हेलो स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए आज है ना हम देखेंगे कि शिव बाबा के श्रावण माह में कौन क्या मैसेज है। ये दो कार्ड आ गए हैं, मैं ले लूँगी इसको। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए आज बाबा के क्या मैसेज। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए शिव बाबा के आज क्या मैसेज। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू बाबा जी। स्वीट सोल फैमिली मेम्बर के लिए क्या मैसेज। दी हाई एम्प्रेस। है ना, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये शिव बाबा के मैसेज हैं। और जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, इस वीडियो में हैं, जिनको अच्छा लगता है वो इस वीडियो पर रुकें और जाएं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मैनिपुलेशन शब्द है ना, इस प्लेटफॉर्म पर है ना दें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप है ना इसको स्किप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। तो आज का शिव बाबा का ये मैसेज है कि ये है ना प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये टैरो कार्ड रीडिंग है। ये शिव बाबा महादेव, शिव हर हर महादेव, शिव बाबा, शिव शंभू की रीडिंग है, आदिशक्ति माँ की। इन एंड यांग की ऊर्जा में जो लोग हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में जो लोग हैं, और उन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ये शिव बाबा का मैसेज है कि है ना उस आत्मा तक, उन आत्माओं तक जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, भटके नहीं, है ना। उनको मार्गदर्शन दिखाने वाला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट्सों से, नेगेटिव संकल्पों से हमको कैसे मूव ऑन होना है। और इस प्लेटफॉर्म पर आज के लिए रीडिंग नहीं है जी, कल के लिए रीडिंग नहीं है, जब भी आपसे मिलेगी ये उस तक के लिए रीडिंग नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है आत्मा को क्लैरिटी मिले, आत्मा हील हो। आत्मा कितनी भी जन्म ले, है ना, 84 जन्म लेती है आत्मा, 84 लाख जन्म नहीं लेती है। केवल 84 बर्थ होते हैं हर आत्मा का। और उसमें से भी 84 बर्थ है ना लक्ष्मी नारायण के होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो आत्मा को इस प्लेटफॉर्म पर बाबा है ना निर्विकारी बनाते हैं। आत्मा प्योर क्रिस्टल की तरह बनाने का रखते हैं कि आत्मा है ना बिल्कुल है ना प्योर है, क्रिस्टल की तरह है, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है। दाग धब्बा कब लगता है, जब 84 जन्म लेते लेते आत्मा पतित हो जाती है। एक बार अगर किसी का गलत थॉट आया तो वो नेक्स्ट जन्म में वो 2 से 4 हो जाता है। जब सेकंड बर्थ होता है तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके 16 में परिवर्तित हो जाता है। जब वो 16 में परिवर्तित हो जाता है तो वो 64 में चला जाता है वो। तो यानी कि 4 बर्थ में ही हमारी 64 कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो विकर्म का खाते को नष्ट करना है इस प्लेटफॉर्म पर। ऐसा नहीं है कि मतलब आधा घंटा रीडिंग ले लिया और आप आधे घंटे में ठीक हो गए, नहीं। ये स्पिरिचुअल सर्जन है बाबा हमारा, है ना, स्पिरिचुअल सर्जन है।
आत्मा की सर्जरी करता है हमारा बाबा, है ना, आत्मा को पवित्र बनाता है वो। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो भी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव, ये प्लेटफॉर्म जिसको नहीं अच्छा लगता है वो मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जिनको मैसेज चाहिए वो मैसेज लेते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हर हर महादेव। अब मैं रीडिंग से देखती हूँ कि आज है ना सभी के लिए संकल्पों की बात आ रही है कि हमारे जो संकल्प चलते हैं, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वो संकल्प हैं। क्या संकल्प आ रहे हैं? अच्छा संकल्प आ रहा है, बुरा संकल्प आ रहा है, मिडिल का संकल्प आ रहा है, प्रेजेंट का आ रहा है, पास्ट का आ रहा है कि फ्यूचर का आ रहा है? ये संकल्प हैं। ये हर आत्मा की जर्नी में ये होता ही रहता है। संकल्प, विदाउट संकल्प नो थॉट, नो आत्मा नहीं हो सकती है। आत्मा है ना संकल्पों में लिप्त है, आत्मा अपने कर्मों में लिप्त है। तो उसको अच्छे बुरे थॉट्स आते ही आते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे वो सिंपल जर्नी में हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो घर बार देख रहे हो या परिवार में हो। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। तो है ना ये मैसेज है ना उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अपनी आत्मा के पड़ाव को पूरा करना चाहते हैं, आत्मा को बीच में छोड़ना नहीं चाहते हैं, ताकि आत्मा है ना, आत्मा जन्म कोई भी ले, जन्म कभी भी हो, 84 बर्थ में से कौन सा भी जन्म हो, वो है ना कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि है ना इस प्लेटफॉर्म पर, इस संगम युग पर ही हम अपनी आत्मा की रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी बर्थ नहीं है जहाँ पर सुप्रीम सर्जन आत्मा की सोल की सर्जरी करता है हमारा शिव बाबा। सर्जरी माने क्या? जो भी नेगेटिव ब्लड लाइन में जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आत्मा है ना कभी भी है ना आत्मा की रोशनी जलती नहीं है। कहते हैं ना हम आंख बंद करते हैं हमको तो सब काला ही काला दिखता है। कोई भी है ना गोल्डन वाइट लाइट को इतनी जल्दी फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा पर 84 जन्मों का कर्मों का बोझ है ना। तो आत्मा है ना एक कर्मा करती है, वो एक कर्मा, दूसरा कर्मा, तीसरा कर्मा, तो कितनी उसकी आत्मा पर है ना परत इकट्ठी काली परत है ना जम जाती है। तो उस परत की है ना सर्जरी करते हैं शिव बाबा। कैसे करते हैं? बिल्कुल प्यार से, है ना, आत्मा की जोत जलाते हैं बाबा। जो आत्मा का नेचर है, जो आत्मा हमारी प्योर है, उस चीज़ को बाबा लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया तो आप है ना धनवान बन गए। तो बाबा है ना आत्मा से धनी बनाना चाहता है। आत्मा से आत्मा को बाबा है ना रिपेयर करना चाहते हैं बाबा। आत्मा को रिपेयर करते हैं, आत्मा की सर्जरी करते हैं, क्योंकि है ना शिव बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन भी है। वो हर बीमारी को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देता है। आत्मा में, ब्लड लाइन में कोई भी बीमारी हो, जैसे कि एक बीमारी में एक कर्ज है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अगर किसी ने कर्ज कर दिया पैसों के लिए, बॉडी के लिए, शेम कर दिया स्किन के लिए, पैसों के लिए, रिलेशन के लिए, कोई एक थॉट बोल दिया, तो वो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होते रहते हैं। तो इस रिपीटेशन को बाबा है ना उसको ब्रेक करते हैं, इस रिपीटेशन को, ताकि आत्मा प्योर और पवित्र बने, बिल्कुल कमल के फूल की तरह। कमल का फूल देखा है ना आपने, वो कीचड़ में खिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम है ना मोक्ष मिल जाएगा बाबा से, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। मोक्ष ना आत्मा को बाबा दिलाते हैं। आत्मा अगर इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी प्योर हो जाती है, वो एंजल में परिवर्तित हो जाती है, तो उसका डेफिनेटली नेचर है कि उसका बर्थ नहीं होगा, क्योंकि बर्थ
क्यों होता है? आत्मा का हिसाब किताब लेन देन को चुकता करने के लिए आत्मा इस प्लेटफॉर्म पर, इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर आती है, अपनी अपनी सोलों से कनेक्ट करके अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, काला चिट्ठा खोलने के लिए और बंद करने के लिए। लेकिन बाबा क्या करते हैं? उस हिसाब किताब को, उस निचोड़ को चुकता करते हैं और प्योर बनाते हैं, क्योंकि आत्मा का दीवा जलाते हैं बाबा, आत्मा की रोशनी जलाते हैं। तो जब हमारी आत्मा जब रोशनी से भरपूर हो जाती है तो वहाँ पर अंधेरा टिक नहीं सकता है ना। तो वही बाबा बोलते हैं कि है ना, इस प्लेटफॉर्म पर है ना, आत्मा को इतना पवित्र बनाना है कि कोई भी कर्म हो वो इस जर्नी में, इस बर्थ में वो कर्ज ब्रेक हो जाए। उसको कर्ज को, ब्लड लाइन हीलिंग है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, इसके लिए बाबा इस प्लेटफॉर्म पर रहना बोलते हैं। स्वीट सोल फैमिली के लिए ये मैसेज हर आत्मा तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि है ना, आप पर्सनल रीडिंग ले लिया आधे घंटे के लिए, 1 महीने के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है। बाबा तो 21 जन्मों के लिए है ना, आत्मा को इतना धनी बनाता है, इतना पवित्र और पावन बनाता है बाबा, हमारा शिव बाबा, क्योंकि ये शिव बाबा का काम है। शिव बाबा आए हैं आत्मा को पतित से पावन बनाने का कार्य उन्होंने कर दिया है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। तो इस जर्नी में जो आत्मा इस मैसेज को ले सकेगी, जिसका बर्तन है ना सोने का होगा, बहुत ही प्योर होगा, जो बहुत ही प्योर सोल होगी ना, वही इस मैसेज को ग्रहण कर सकेगी। और उसकी आत्मा को मालूम है कि मेरे लिए आज कौन सा मैसेज है इस वीडियो में, इस मैसेज में, टुडेज मैसेज में, शिव बाबा के मैसेज में। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। तो इंट्रोडक्शन हो गया आज कि इस प्लेटफॉर्म पर एक्चुअल में चल क्या रहा है ना। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बाबा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं श्रावण मास में। जो भी है ना आत्मा की जोत जलाता है, आत्मा को ऐसे है ना, उसकी जोत ऐसे जलती रहती है ना। और ये एक है ना, इसका दीवा बुझा है ना। तो बाबा क्या करते हैं, इस जोत को जलाने के लिए आते हैं पृथ्वी पर। अब ऐसा ये किसी को अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा ना। तो बाबा है ना, इस वाली अग्नि को, इस पवित्र आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं इस कलयुग में। कलयुग के बाद जब सतयुग हुआ तो सारी आत्माएं है ना इतनी पवित्र होती हैं कि चारों तरफ है ना गोल्डन लाइट ही लाइट होती है, वहाँ पर अंधेरा होता नहीं है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आत्मा को धनी बनाने के लिए आती है शिव बाबा, है ना। तो आत्मा हमारी कब धनी बनती है? शुभ संकल्पों से। संकल्पों से कोई भी फ्री नहीं हो सकता है, कोई भी फ्री नहीं हो सकता है। हाँ, आप अपनी है ना इस जर्नी में, सोल सर्चिंग में, आप अपनी रिपेयर कर सकते हैं खुद। कैसे कर सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, शिव बाबा के मैसेज से और शिव बाबा के मैसेज से जो हर आत्मा तक जाना चाहिए, और क्लियर कर सकते हैं अपने नेगेटिव थॉट्सों को, नेगेटिव संकल्पों को और कर्ज को, जो कि बर्थों से आत्मा करती आ रही है, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिल रहा है ना। जब है ना, जब कीचड़ होती है, कीचड़ को साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डब्बे में अगर कीचड़ भरी हुई है ना, कीचड़ भरी हुई है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पलटेंगे तो तकलीफ होगी ना। तो क्या करना है, इस जैसे कीचड़ भरी, इसमें नल चला दीजिए, आप नल चला दीजिए तो कीचड़ अपने आप बाहर हो जाएगी। तो बाबा क्या करते हैं, उस पाइप को छोड़ते हैं आपकी आत्मा पे, तो धीरे धीरे आत्मा है ना इतनी पवित्र और ज्वलंत उसमें आ जाती है, रोशनी में आ जाती है। अगर एकदम से पलटेंगे तो क्या होगा? आत्मा को तकलीफ होगी, है ना बाबा जी, थैंक यू। तो बाबा क्या करते हैं, आत्मा को प्यार से जोत जलाते हैं। सुप्रीम सर्जन है वो, हमारा सर्जरी भी करता है तो बहुत ही प्यार से करता है। तो पेंटिकल्स माने कि जोत जलाता है। इतनी आत्मा है ना हमारी धनी हो जाती है कि हमको है ना इस जर्नी में तो क्या, हम जितने भी जन्म लेंगे, 21 जन्मों में कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, कभी भी है ना गंदी आत्माओं से टकराना नहीं हो सकेगा, लड़ना, लूट खसोटना, मार धाड़, ये सबसे कभी भी आत्मा हमारी होगी ही नहीं। आप जिस लोगों से टकराओगे ना, वहाँ पर लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि सारा प्लेटफॉर्म
पवित्रता से भरा होगा। जब मंदिर में जाते हैं ना तो वहाँ कौन कौन से लोग मिलते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है ना, आत्मा बिल्कुल है ना शीश नभाती है। कृष्णा के मंदिर में राधे राधे करते हैं, माता लक्ष्मी के मंदिर में है ना लड़ाई झगड़ा वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही माहौल है ना सतयुग में होता है कि आत्मा इतनी है ना पवित्र बन जाती है कि वहाँ पर है ना नेगेटिविटी ब्लैक के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, ओनली उजाला ही उजाला होगा आत्मा का। टेम्परेंस, टेम्परेंस, ये देखिए आत्मा है ना जब पवित्र होती है ना तो मैजिक करती है, वो उसका मैजिक कभी ख़त्म नहीं होता, पवित्र आत्माओं से टकराती है वो। एक पवित्र आत्मा को दूसरे संकल्प है ना पवित्र संकल्प देते हैं वो, माने कि कोई भी मिला आपके घर में, कोई आया तो आप उसको है ना नेगेटिव थॉट्स नहीं दे रहे, नेगेटिव संकल्प नहीं दे रहे। हाँ आया है ठीक है, आया है, हेलो हाय किया, प्यार से उसका स्वागत किया, कहते हैं ना अतिथि देवो भव। इसीलिए ये निकला है कि कोई भी पर्सन आए ना तो नेगेटिव थॉट्स नहीं चलने चाहिए कि ये हमारे यहाँ आ गया 2 रोटी खाएगा, 2 दिन रुकेगा, 4 दिन रुकेगा। तो ऐसे है ना हर आत्मा अगर इतनी पवित्र और पावन हो जाएगी तो उसको ये तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारे घर आ गए, है ना। आत्मा क्योंकि है ना पवित्र हो जाएगी तो हर आत्मा में शिव बाबा, हर आत्मा का जोत जगता हुआ दिखेगा, है ना, हर आत्मा ऐसी पवित्र और पावन दिखेगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो है ना वो है ना अनवरत है ना अमृत है ना हम एक दूसरी आत्मा पर है ना डालते रहते हैं, एक दूसरे की आत्मा पर है ना पवित्रता का है ना सफल फल फूल का है ना अमृत बरसाते रहते हैं। तो है ना हम शिवलिंग पे क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, है ना भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पुष्प फूल अर्पित करते हैं, बेलपत्र बेलपत्री चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ऐसे ही एक आत्मा दूसरी आत्मा को फूल से स्वागत करेगी। ये बाबा का टास्क है, ये बाबा का मैसेज है, इस बाबा का प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये देखिए है ना इस वाली आत्मा में और इसमें कितना फ़र्क है। तो बाबा क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इस वाली ज्योति में लेकर आते हैं। ये है ना पास्ट लाइफ का आपका बैड कर्मा भी हो सकता है, कर्स हो सकता है, ब्लड लाइन हीलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन आत्मा 21 जन्मों के लिए बाबा है ना पवित्र और पावन बिल्कुल सुखी और संपन्न बनाने के लिए आते हैं। संकल्पों का खजाना अगर जमा करते हैं तो हमारी आत्मा हर जन्म में 21 जन्मों तक वो माला माल से भरपूर रहेगी, है ना। सबको माल ही चाहिए ना, धन का माल, पैसों का माल चाहिए, खाना पीना मालदार खाना चाहिए, मालदार लोग चाहिए, मालदार रहने के लिए महल चाहिए, ये सब किसी को नहीं चाहिए, है ना। एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी हर किसी को सुंदर लगती है, हर किसी को, हर कोई चाहता है कि मैं एम्प्रेस बनूं, है ना, मैं राजा रानी की तरह अपना जीवन जीऊं, मैं प्रिंस और प्रिंसेस की तरह रहूं अपने मम्मी पापा के घर में। हर आत्मा चाहती है कि हम तो किंग और क्यून, और बोलते हैं ना कि ये घराना बहुत श्रेष्ठ घराना है, इनकी औरतें हैं ना बहुत रजवाड़ों की तरह दिखती हैं, इनके चेहरे मोहरे बहुत रजवाड़ों की तरह दिखते हैं। तो वो अब राजे रजवाड़े तो है नहीं है, तो वो सतयुग को ही दर्शाता है। वो आत्मा इतनी पवित्र है, उसकी आत्मा का दीवा जला हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं कि इनका घराना बहुत अच्छा है, इनके घराने का खाना बहुत अच्छा है। घराना कैसे डिवाइड होता है, इसीलिए डिवाइड होता है घराना कि है ना आत्मा बहुत प्योर और पवित्र और बिल्कुल पवित्र होती है, पतित से बिल्कुल पावन बन जाती है, तब उनका जन्म है ना सोल और किंग घरानों में होता है ना, मालदार घरानों में होता है। आया ना, आत्मा माला माल हो जाती है, बाबा माला माल बना देते हैं, धन से, मैजिक से, अमृत खाने पीने से, इस वाली एनर्जी से निकाल देते हैं। और सजे धजे बिल्कुल राजा रानी कैसे दिखते हैं, सजे सवरे दिखते हैं ना, हमेशा सजे सवरे। माता हमारे है ना देवी देवता कैसे रहते हैं, सजे सवरे रहते हैं ना, क्योंकि उनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र और पावन है ना, इसलिए हम उनकी दरबार में जाके है ना नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। तो अपनी आत्माओं को, शिव शक्ति डीएनए हैं हम लोग, तो आत्माओं को इतना पवित्र और पावन बनाने के लिए बाबा इस पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर बाबा का, शिव बाबा का मैसेज है और शिव बाबा आया हुआ है। सावन में तो आए हैं बाबा, सावन में हर आत्मा हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शंभू, भोले भोले शंभू सब करते हैं। लेकिन बाबा तो है ना 21 जन्मों के लिए बनाते हैं। आपको 21 जन्मों की राजाई चाहिए कि 1 महीने की राजाई चाहिए? सावन तो गया 2-4 दिन के बाद,
है ना। तो बाबा क्या करते हैं, जस्टिस करते हैं, हर आत्मा के साथ है ना जस्टिस करते हैं बाबा। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना कि जब है ना हमारी सोल जब ऊपर जाती है तो धर्मराज है ना, धर्मराज खड़े हो जाते हैं बीच में। तो बाबा है ना धर्मराज जस्टिस करती है, यही जस्टिस करती है, ताकि मरने के बाद है ना धर्मराज है ना रास्ता ना रोके, है ना। पांडव में है ना युधिष्ठिर है ना धर्मराज कहते हैं ना कि उन्होंने अपना धर्म का पालन बहुत अच्छे से किया था, इसलिए है ना जो धर्मराज होते हैं ना तो आपके मार्ग को है ना रास्ता दे देते हैं कि ये आत्मा है ना बहुत प्योर और पवित्र है। वो पूछते ही नहीं है, इन आत्माओं से क्या पूछेंगे, वो तो बोलते हैं जाओ स्वर्ग में, आपके लिए तो रास्ता क्लियर है, आप जहाँ भी जाना चाहते हो। क्योंकि सारी है ना कमाई तो इस वाली कर चुके हैं ना बाबा, सारी कमाई करवा चुके हैं शिव बाबा, है ना। अब आप देख लीजिए वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत संकल्प आ रहे हैं ना। तो ऐसे गॉसिप करने से बचना है, शुद्ध संकल्पों का खजानों का खाता जमा करना है। शुद्ध संकल्प होते हैं तो हम है ना माला माल खजानों का खजाना जमा करते हैं, माला माल संकल्पों का खजाना जमा करते हैं हम, है ना। इसके लिए बाबा बोलते हैं, डेली बाबा बोलते हैं मुरली में कि है ना आत्माओं को पवित्र बनाना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बराबर है ना घंटियाँ बज रही हैं बाबा की, पास में मंदिर भी है और लोग बाग है ना इस टाइम अभी पूजा भी कर रहे हैं। डेथ, मैंने बोला ना जब डेथ होती है ना तो धर्मराज है ना आपका रास्ता है ना मार्ग है ना रोकते नहीं है, वो क्लियर कर देते हैं। ये आत्मा इतनी पवित्र है, इसका मार्ग बिल्कुल क्लियर है, वो रास्ता दे देती है डेथ के बाद। क्योंकि जस्टिस तो बाबा यहीं कर रहे हैं ना, इसी प्लेटफॉर्म पे जस्टिस कर देते हैं बाबा, है ना। ये नहीं कि मरने के बाद किसने देखा है, वहाँ पर जस्टिस होगा तो बहुत तकलीफ होगी ना आत्मा को, तो बाबा है ना उस तकलीफ से बचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आत्माओं को पवित्र पतित से पावन बनाने के लिए। क्योंकि है ना वो डेथ का वेट नहीं करते हैं कि धर्मराज के सामने जाके तुमको खड़ा होना है। बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ, इतना पावन बनाओ, इतना गॉसिप करके अपनी आत्मा को इतना पतित नहीं बनाना है। पतित बनाते हैं तो ये वाली एनर्जी मिलती है 21 जन्मों में, एक जन्म में नहीं, 21 जन्मों में। क्योंकि ये अपने कर्मों का खाता इतना भर चुके होते हैं कि वो किसी भी जन्म में उसको चुकतू नहीं कर सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। और हरमेट है ना अपनी आत्मा को है ना थोड़ा सा ध्यान, योगा, मेडिटेशन, शुद्ध संकल्पों का खाना दीजिए, है ना। आप सुबह सुबह उठते हैं, एंजल मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। आप सुबह सुबह उठते हैं, बाबा प्रोटेक्ट कीजिए। सुबह सुबह उठते हैं 2 मिनट ध्यान कर सकते हैं, है ना। आंख बंद करके बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ध्यान मग्न होने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब है ना आपकी जब लगन शिव बाबा से लगी है तो रास्ते में जितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे उनको बाबा है ना रास्ते में से सारे कंकड़ पत्थर उठा उठा के फेंक देते हैं कि ये है ना शिव बाबा का बच्चा है। तो हरमेट में जाने से शर्माना नहीं है, हरमेट में जाने से ऐसा नहीं है कि हरमेट में जाने से जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। उनके लिए होती है जिनको पता नहीं है ना। जिनको पता है, जिनको बाबा खींच लेते हैं, चोटी से पकड़ के खींच लेते हैं कि ये बच्चा कीचड़ में है, इसको चोटी से पकड़ के खींच लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना पंडितों की जो चोटी होती है, चोटी का मतलब वही है, उस चोटी को पकड़ के खींच लेते हैं कि ये बच्चा है ना नीचे कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। चोटी से पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं बाबा अभी इस प्लेटफॉर्म पर हर आत्माओं को पवित्र और पावन बनाने के लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा जी। तो आज है ना शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, शुद्ध संकल्पों का खजाने से माला माल होना है, ताकि है ना किसी भी जन्म में वो हमारा माल ख़त्म ना हो, भरपूर होता जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए। ऐसे बोलते हैं ना कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। तो उसी बोलते हैं बाबा कि शुद्ध संकल्पों का खाते का खजाना जमा करना है, अपना खाते को शुद्ध संकल्पों का खाता इतना माला माल करना है कि नेगेटिव थॉट्सों की कोई भी वहाँ जगह ना हो। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? थैंक यू बाबा जी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सिंपल भाषा है कि आप है ना बोलते हैं ना सुबह
1 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। दोपहर में कर लीजिए, जब आप खाना खाते हैं शिव बाबा को थैंक यू बोल दीजिए। जिसको भी आप इष्ट देव को मानते हैं, इष्ट देव को, जिस किसी को भी थैंक यू बाबा, आपने मुझे भरपूर किया। शाम को सोते समय चाय वाय पीते हैं तब बोल दीजिए, तब एक आंख बंद करके बैठ जाइए और चाय पी लीजिए। रात को आप सोते हैं तब आप बोल दीजिए। खाता है ना, सारा है ना खाते का, जैसे लिखते हैं ना आज सुबह से क्या क्या माल बिका, क्या क्या हुआ, तो आज है ना जब सोने जाते हैं तो आज ये देखो किस आत्मा को कौन सा संकल्प दिया है। किसी को मन से वचन से कष्ट तो नहीं दिया। ये इसको बोलते हैं बाबा जी कि मन से वचन से और कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और हमेशा है ना ये भाव होना चाहिए, माफ़ करना सॉरी, माफ़ करना सॉरी। क्योंकि है ना सॉरी शब्द अपने आप में इतना छोटा शब्द है, लेकिन इसके गूढ़ रहस्य हैं। इसके रहस्य बहुत हम समझ नहीं सकते हैं। इसकी ताकत इतनी है कि ये है ना कितनी ही बड़े से बड़े कष्ट को साफ कर देती है। ये कितने भी बड़े से बड़ा ब्लड लाइन में है ना कर्स हो, ये इसको चुकतू करने की ताकत रखता है। सॉरी शब्द, माफ़ करना, ये 2 शब्द हैं। बहुत पवित्र शब्द हैं ये, लेकिन इसकी खजाने की ताकत है ना पता नहीं है लोगों को। इसलिए हमेशा सॉरी और थैंक यू हमेशा बोलते रहना चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया माता माँ मुझे आज इतना भरपूर किया। थैंक यू माता माँ मुझे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना पीना दिया, अच्छे लोगों से मिलाया। तो जब रात को जब सोते हैं तो शुद्ध संकल्प मगअप कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। बस शुद्ध संकल्पों के खजानों से मालामाल होना है तो 21 जन्म आपके मालामाल हो जाए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मैं ये वाले ऑरेकल कार्ड से देखूंगी। कैमरा देख रही थी मैं, वो है ना कैमरा है ना जल्दी से वीडियो को कट कर देता है, तो मैं वही देख रही थी कि आज वीडियो लंबा ना हो जाए। संकल्पों की बात आती है तो संकल्पों के जो थॉट्स होते हैं वो है ना थोड़े से है ना क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहते हैं। जितने मैसेज आते हैं उतने तो देने ही पड़ते हैं। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम इससे देखेंगे शुद्ध संकल्पों के खजाने से मालामाल से क्या होता है। थैंक यू बाबा, 3 कार्ड लेंगे हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एंड थैंक यू। पैशन, थैंक यू पैशन। जब हम बोलते हैं ना सॉरी, और जब आत्मा है ना इतनी पवित्र और पावन बन जाती है ना, तो देखो मैंने बोला ना शुद्ध संकल्पों का खजाना जब रहता है ना तो आत्मा है ना इतनी पवित्र और पावन बन जाती है। ये देखिए, इसमें कोई नेगेटिविटी ठहर सकती है क्या? कोई कर्ज, कोई किसी भी जन्म का कुछ भी नहीं है। और अपने पैशन करने के लिए हम फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो भी आपका टैलेंट हो, जो भी आपका पैशन हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, योगा करना हो, किसी को सेवा करनी हो, मंदिर का हो, कोई मंत्र चैंट करना हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, डजेंट मैटर, एनीथिंग यू कैन डू इट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, फ्रीडम, करेक्ट। थैंक यू एंजल, थैंक यू। शुद्ध संकल्पों के खजानों से जब हम मालामाल होते हैं तो फ्रीडम मिल जाती है। कोई भी हमको बंधन में नहीं रख सकता। हम बिल्कुल फ्री और फ्रीडम से अपना कार्य करते हैं, बिल्कुल जो हम करने आए हैं। नॉर्थ रोड मिल जाता है, जिस आत्मा से हम मिलना चाहें मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प शुद्ध हैं। तो जब संकल्प शुद्ध होते हैं तो हम वैसे ही माला माल हैं, वैसे ही हम फ्री हैं। कोई भी हमको टच नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है टच करने की, ना मन से, वचन से और ना कर्म से। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया। फ्रीडम, आप कहीं भी जाने के लिए फ्री हो जाते हैं। नहीं बोलते हैं ना हम बंधन में हैं, मुरली नहीं सुन सकते हैं, बंधन में हैं, प्रवचन नहीं सुन सकते हैं, हम बंधन में हैं, मंत्र चैट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रीडम मिल जाती है, जो आपको करना है आप करो। क्लोजर दे देते हैं, है ना। शुद्ध संकल्पों के खजानों का जब हम मालामाल खजाना जमा करते हैं, शुद्ध संकल्पों का खजाना जब जमा करते हैं तो
क्लोज़र देते हैं। जब हम किसी चीज़ को क्लोज़र दे देते हैं यानी कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इस आत्मा ने ऐसा किया, ये इसने ऐसा किया, इस जन्म में ऐसा था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते हैं, पास्ट लाइफ में हमारा ये कौन था, क्या थी, इससे क्लोज़र मिल जाता है आपको। ठीक है, पास्ट लाइफ में किसी का होगा, सॉरी भाई, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। बाबा यही तो सिखा रहे हैं भाई, आत्मा को पवित्र बनाना सिखा रहे हैं। क्लोज़र दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए, उसको खींचो मत, फुल स्टॉप, बिंदु लगाना है, बस हो गया, बिंदु लगाना है, बस हो गया, फुल स्टॉप लगाना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और फॉरगिवनेस, मैंने बोला ना, आत्मा है ना फॉरगिव नहीं कर पाती है। जब आत्मा है ना बंधन में होती है, जब आत्मा के ऊपर कर्ज होता है, जब आत्मा इतनी नेगेटिव होती है, जब आत्मा इतनी हेल्पलेस हो जाती है, तो फॉरगिवनेस में वो कभी भी नहीं आ सकती है। फॉरगिवनेस में आने के लिए उसको पवित्र और पावन बनना बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम मिलना ज़रूरी है, उसको हर चीज़ों को क्लोज़र देना ज़रूरी है, और फॉरगिव, माफ़ करना ज़रूरी है। माफ़ करने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, सॉरी बोलने से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है इस धरा पर, है ना। तभी बोलते हैं ना, सतयुग में आत्माएं बहुत पवित्र होती हैं, उनको क्या होता है ना, फ्रीडम होती है, क्लोज़र दे देते हैं हाल। और फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस तो जी ह्यूमन बीइंग का है, देवी देवता तो इतने पवित्र होते हैं, उनको हर चीज़ की फ्रीडम होती है, मन से कहीं भी जा सकते हैं, मन से किसी को भी मैसेज दे सकते हैं, मन से कुछ भी कर सकते हैं। और पैशन, ये देखिए, जब हम है ना फॉरगिव कर देते हैं आत्मा को, तो हमारा पैशन बाहर निकल के आता है। हमारी आत्मा इस प्लेटफॉर्म पर क्या करने के लिए आई है, सारा क्लोजर दे देते हैं, फ्रीडम मिल जाती है, और हम अपनी आगे की जर्नी में रेडी हो जाते हैं, शुद्ध संकल्पों का खातों का जमा करने के लिए, शुद्ध संकल्पों का खाता जमा करने के लिए, शुद्ध संकल्पों से मालामाल होने के लिए, है ना। तो जब ये अपना पैशन दिखाएगी सिंगिंग में, तो लोग है ना, तो इसके पास है ना कौन से खजाने की कमी है भाई, ये तो खजानों से माला माल है। तो बस बाबा वही बोल रहे हैं, शुद्ध संकल्पों के खजानों से माला माल हुई, तो आपको किसी भी जन्म में इस चीज़ की कभी भी पेंटिकल्स की कमी नहीं होगी, है ना। खाता आया है, खाता हमेशा क्लियर और क्लीन रखना चाहिए, हाँ, हमेशा क्लियर और क्लीन रखना चाहिए, क्रिस्टल की तरह, बिल्कुल झाड़ू पोछा लगा देते हैं ना, कितनी सफाई हो जाती, कितना अच्छा